अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज सब सुबह उठा तो सोशल मीडिया जैसे हम लोग जैसे ही उठते हैं मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं, इंटरनेट ऑफ हो तो उसको ऑन कर लेते हैं और हमारा ऑन ही होता है। तो मैंने वहाँ पे अपने बड़े प्यारे दोस्त और बड़े भाई राजा कर्नल रिटायर्ड वसीम साहब के बारे में देखा कि उन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। तो फ़ौरन उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि राजा साहब ये क्या गेम है, क्या चक्कर है। तो राजा साहब ने बताया जी कि नश्तर कॉलोनी जो थाना है वहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसे FIR कहते हैं। और FIR में ये कहा गया है, अभी तक राजा साहब के पास भी इसकी कॉपी नहीं है। कहते हैं कि जी मुझे वहाँ से जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं वो मुस्तफ़ा साहब हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है, उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ मैं। उन्होंने कहा है जी कि आपके ख़िलाफ़ FIR है, यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी आई है। उन्होंने ये कहा कि राजा साहब ने हमने 20,000 हमसे रुपए लिए हैं, पाकिस्तानी 20,000 रुपये। गाड़ी की टैंकी जो है ना वो आजकल तकरीबन कोई इतने की फुल हो जाती है, चंगी गड्डी हो गए थे और बहुत ही चंगी हो गए थे, इस तो भी ज़्यादा पैसे फुल होती है। तो राजा साहब ने 20,000 रुपये लिए और उन 20,000 के बदले नौकरी दिलाने का वादा किया है। और ना तो राजा साहब ने नौकरी दिलाई है और ना ही वो 20,000 रुपये वापस किए हैं। तो वो जिनसे राजा साहब ने बकौल जो तफ्तीशी ऑफिसर है कि वो उन्होंने उसके अवज़ 20,000 के ना तो वो नौकरी दिलाई है और ना ही वो 20,000 रुपये वापस किए हैं, और इसलिए राजा साहब पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजा साहब मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया पे एक बहुत ही एक्टिव रुकन है। कभी सख्त हो जाते हैं, बहुत नरम दिल हैं, और कभी अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ उनको लगे तो उस पर भी डट जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और यूथियों के ख़िलाफ़ तो वो एक बहुत तगड़ा किस्म का उनका मौक़िफ़ है। समझ से बाहर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में राजा साहब पर मुकदमा दर्ज कैसे हो जाता है, वो भी रिटायर्ड कर्नल। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून का बंदा उतो रिटायर्ड कर्नल तो मुकदमा भी दर्ज हो जाता। खैर एनी हाउ, उन्होंने पूछा राजा साहब ने जो तफ्तीशी ऑफिसर उनसे पूछा कि भाई आप कोई मुकदमा हुआ है, मुझे कॉल पता, अभी आप कॉल कर रहे हैं तो पहले कॉल करते, पूछते, बताते। या नॉर्मल तरीकाकार ये होता है कि जब कोई दरख्वास्त आती है तो दोनों पार्टियों को बुला के समझाया जाता है कि यार दफ़ा करो परा, क्यों FIR। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा जी अब राजा साहब को जो जवाब था वो मुस्तफ़ा साहब का ये था, जो कि वो तफ्तीशी ऑफिसर है ASI। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मुझे ये बना बनाया केस मिला है, तो ये ऑर्डर मिले हैं, हुक्म मिले हैं और इस पर नंबर लिखा है, तो मैंने कॉल करके आपको बुला लिया है। तो राजा साहब ने उनसे कहा है कि आप ऐसा काम करें, टाइम बनाएं, मुझे भी बुला लें, और जिसने ये दरख्वास्त दी है FIR जिसकी दरख्वास्त पे हुआ है उसको भी बुला लें। 3 बंदे हम आएंगे, अगर वो बंदा हम में से पहचान ले कि राजा इसमें से है कौन सा, तो 20,000 रुपये भी देखूंगा, हवाला भी चला जाऊंगा। और मैं इस पर ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करूंगा, ठीक है आप लोगों ने कर लिया, कोई बात नहीं है, इसके पीछे क्या है वो तो हम ढूंढ लेंगे, कौन कराने वाला है। इस किस्म के बंदे जो है ना पुलिस के पास होते हैं, जो कि नामालूम होते हैं, जो नज़र नहीं आते। बट एनी हाउ, राजा साहब से बात होने के बाद मैंने नंबर लिया और जो तफ्तीशी ऑफिसर है मुस्तफ़ा साहब, उनका भी मौक़िफ़ लेने के लिए उनको कॉल की। उनसे मैंने FIR की कॉपी मांगी तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल ज़रूर भेज दूंगा, लेकिन क्योंकि अभी मैं तफ्तीश के सिलसिले में आया हुआ हूँ साहिवाल, रात को वापस जाके आपको WhatsApp पे कॉपी भेज दूंगा। मैंने उनसे कहा ठीक है जी भेज दीजिएगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि जो FIR है उसमें क्या है, 20,000 किसी नौकरी के बदले। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जिसने दरख्वास्त दी उसने क्या जी कि राजा साहब मेरे वाकफ़कार बने हैं, तो उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये मांगे तो मैंने उनको भेज दिए, तो अब वो मेरे 20,000 वापस नहीं कर रहा है, तो इसलिए FIA लिख ली, FIR दर्ज हो गई है। अब मुझे ज़रा ये बताएं, पाकिस्तानी पुलिस उसके पास को आ जाए और वो FIR दर्ज करवाना चाहे, वो भी इसलिए कि 20,000 रुपये पुलिस वाले 20,000 रुपया थे लैंड तो बगैर FIR नहीं दर्ज करने लगे, तो ये वहाँ से मतलब 20,000 रुपया लेने के लिए ही कमाल हो गया। वैसे अब इसके पीछे कौन है? अच्छा, मैंने फिर उनसे पूछा जी कि मतलब कि राजा साहब को तो ये बताया गया कि किसी ने नौकरी के बदले दिए। उन्होंने कहा जी नौकरी का कोई जिक्र नहीं है उसमें FIR में। हालांकि राजा साहब कह रहे हैं कि मुझे ये कहा गया था कि आपने नौकरी के अवज़ पैसे लिए हैं और वो आप पर FIR है, और जो मुझे बताया तफ्तीशी ने वो बताया नहीं जी नौकरी का कोई लेना देना नहीं है, ये खाली 20,000 रुपया किसी को उधार देने पे लेन जो जिसे कहते हैं हमारी जुबान में लेनिंग, बट वो आपने जो किसी को उधार दिया है उसके बदले वो 20,000। तो यहाँ पे अब ASI साहब जो हैं वो अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, ये तो राजा साहब के बकौल उन्होंने कहा है कि नौकरी के बदले, और मुझे उन्होंने कहा नहीं जी कि वो कह रहे हैं जी उधार। अब FIR पे क्या लिखा हुआ है ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब हमें वो कॉपी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी की बात यह है कि राजा साहब एक वेल नाउन
पर्सन है। कम अज़ कम पुलिस बहुत से अदारे उनको जानते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और पीएमएलएन के लिए बड़ी हार्ड लाइन लेते हैं और पीएमएलएन के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका काम है। किसी को मसला मसाइल भी हो तो वो उसके लिए भी खड़े हो जाते हैं। एक दफ़ा जो कि हमारे दूसरे दोस्त हैं उस्मान साहब, जो कि स्पेन से प्रोग्राम करते हैं, वीलॉग करते हैं, उनके प्रोग्राम में कोई ऐसी बात हुई तो उस्मान साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ तो वो राजा साहब ने कहा यार मेरे मुकदमा दर्ज करो। वो बेचारे ने सवाल किया है, जवाब तो मैंने दिया है, मुझे पकड़ो। तो उस पर राजा साहब ने उस्मान साहब की भी जान छुड़वाई उनसे और उसके बाद उस्मान साहब पाकिस्तान भी गए और अल्लाह ने उनको किसी भी शर से महफूज रखा। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में राजा जो कि साबिक कर्नल रिटायर्ड हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो रहा है और वो भी 20,000 के अवज़, और वो भी नौकरी। 20,000 में तो गाड़ी, मैंने कहा ना, पेट्रोल फुल हो जाता है। ये करवाने वाले कौन है? असल हकीकत क्या है? राजा साहब के साथ जो रात को हम प्रोग्राम भी करेंगे उनसे पूछेंगे कि असल स्टोरी है क्या, इसके पीछे कौन है। राजा साहब का मौक़िफ़ जो है वो रात को प्रोग्राम में ले लेंगे, क्योंकि मैं अभी सारी बातें अभी बता दूंगा तो फिर रात को उस प्रोग्राम में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं रात को प्रोग्राम के लिए कि असल स्टोरी है क्या, मुकदमा दर्ज कराने वाला कौन है। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब राजा परवेश साहब जो वज़ीर आज़म बनने लगे थे ना, तो उससे पहले जरदारी साहब ने महदूम साहब हैं उनका नाम दे दिया था कि जी महदूम साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनने लगे हैं। तो महदूम साहब के घर पे पुलिस पहुंच गई थी प्रोटोकॉल के लिए, बुल प्रोटोकॉल, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल को मिल गया और वो आ रहे थे वो अपने प्रोटोकॉल के साथ और अपने जलसे जुलूस के साथ, तो रास्ते में चला जी उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है। अब एफआईआर दर्ज है किसी केस में, कोई पता नहीं किस केस में कोई एफआईआर दर्ज है, तो उन्होंने कहा जी कि आपके खिलाफ तो क्योंकि एफआईआर निकल आई है, तो वहाँ पे फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो ये कोई, अब इसको बस संभाल लें को राजा साहब कोई किस लिए राजा साहब के खिलाफ यह दर्ज कराई गई है कि कोई आगे आने वाले वक्त में, बाकी बातें सारी रात के प्रोग्राम में करेंगे। बस अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दे, खुदा हाफिज़ दोस्तों।